हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं मटेरियल एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जो कि एमएससी फोर्थ सेमेस्टर का टॉपिक है। और ये बहुत डिमांडिंग टॉपिक है कि बहुत लोग बोलते हैं कि सर इसमें वीडियो बना दीजिए, वीडियो बना दीजिए। तो मटेरियल केमिस्ट्री जो टॉपिक है वो बहुत हार्ड टॉपिक है और एक प्रकार से बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें बहुत सारे सिलेबस एक साथ डालते हैं, तो धीरे धीरे हम इसमें डिस्कस करेंगे। एमएससी के लिए बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है ये। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि मटेरियल एंड न्यूक्लियर यानी कि मटेरियल केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो ऐसा क्या चीज है इसमें, व्हाट आर द मटेरियल्स टू बी स्टडीड इन दिस सिलेबस। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मटेरियल इस शब्द का मतलब क्या है, व्हाट इज द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल का मतलब होता है मैटर, यानी कि जिस मैटर या जिस मटेरियल से वो बना होता है, जिस काइंड ऑफ मैटर से वो बना होता है। ठीक है, मान लिया जाए कोई भी जो मटेरियल है इस दुनिया में जो भी बना है, ठीक है, वो अलग अलग टाइप्स के मटेरियल हो सकते हैं, जैसे कि हार्ड मटेरियल, सॉफ्ट मटेरियल, स्मूथ, रफ, या कोई मल्टी कलर। ठीक है, तो हमारे नेचर में मिलियंस ऑफ मटेरियल्स है। ठीक है, और हमने जो साइंटिस्ट ने और बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स का डिजाइन किया है, मटेरियल का सिंथेसिस किया है। ठीक है, वो अलग अलग टाइप के सिंथेटिक मटेरियल्स हो सकते हैं, कुछ भी जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या, जैसे मटेरियल का मतलब होता है सीधा सीधा मतलब ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो दिखाता हूँ मैं आपको क्या क्या मटेरियल हम यूज करते हैं जनरली। जब हम मटेरियल की बात करते हैं तो कुछ नेचुरल या सिंथेटिक, जैसे कि ये हम नेचुरल लेदर है, या सिंथेटिक जो भी ट्रेनर है। ठीक है, या और अलग अलग मटेरियल की बात हम जब करते हैं, जैसे कि मान लिया जाए ये देखो, वुड। ठीक है, वुड है, या ग्लास, डायमंड, मार्बल, वूल, जो भी है, ये दीज आर द डिफरेंट मटेरियल। अब इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हो सकती है। ठीक है, इसकी हार्डनेस कितना है, इसका टेक्सचर कितना है, या इसकी स्ट्रेंथ कितना है, ये इलास्टिसिटी या वाटर रेजिस्टेंस है कि नहीं। ठीक है, या स्टील, कॉपर। तो शुरुआत से ही, यानी कि एक प्रकार से कहा जाए कि एंशियंट टाइम से भी हमने कई मटेरियल्स का यूज करते आए हैं अभी तक के। लोहा, पत्थर, या जितने भी टाइप्स के हमारे पीरियड टेबल में एलिमेंट्स है, वो सारे के सारे एक प्रकार से जब हम उसका कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं तो एक प्रकार से वो मटेरियल बन के आता है। ठीक है, उस मटेरियल का यूज हम करते हैं जितने भी टाइप्स के हम घर बनाने में करें, या कपड़ा बनाने में करें, या कुछ भी काम करने में, हम क्या करते हैं, उस मटेरियल का यूज करते हैं। ठीक है, तो वही चीज आपके सिलेबस में दिया गया है कि क्या क्या चीज हम जो यूज करते हैं, उस मटेरियल के अलग अलग टाइप्स क्या हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले उसमें आपके सिलेबस में दिया है, देखो, प्रिपरेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स। ठीक है, नैनो पार्टिकल भी एक टाइप के मटेरियल्स हैं। मेटल ऑक्साइड, सेमीकंडक्टर, या क्वांटम डॉट, या जो भी इस तरीके से जो मटेरियल्स हैं, ये सारे मटेरियल हैं। ठीक है, ग्राफीन, नैनो ट्यूब। अब ये एक प्रकार से क्या है, एडवांस्ड, और जो अभी के जनरेशन में, अभी के जो साइंस एज में चल रहा है, उस टाइप के मटेरियल है जिसको हमको स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो पार्टिकल। तो जैसे मैं अभी आपको बताया कि जो मटेरियल, इस चैप्टर को हम किसके अंदर पढ़ते हैं, मटेरियल साइंस के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, मटेरियल साइंस। अभी मटेरियल साइंस है क्या एंड व्हाई, सबसे पहले क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि मटेरियल साइंस को हम क्यों पढ़ें। ठीक है, मटेरियल साइंस इज द साइंस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। उस मटेरियल साइंस के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, किसी पर्टिकुलर मटेरियल की स्ट्रक्चर, ठीक है, और उस स्ट्रक्चर में केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के बीच क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, ये हम स्टडी करते हैं। दूसरा आंसर ये है, ये दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम इसमें क्या पता लगाते हैं। तो हाउ स्ट्रॉन्ग इज द मटेरियल विच वी आर गोइंग टू बिल्ड, या विच वी आर गोइंग टू यूज। हम उस मटेरियल को ये जानना चाहते हैं कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। हाउ डेंस, यानी कि वो कितना डेंस है। हाउ इजिली फॉर्म्ड, वो कितना आसानी से बन जाता है। हाउ डज इट रिएक्ट टू एसिड, स्ट्रेस, या मैग्नेटिक फील्ड, वो किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में कैसे बिहेव करेगा, वो एसिड से कैसे रिएक्ट करेगा, या मैग्नेटिक फील्ड में कैसे रहेगा। हाई प्रेशर, या क्या वो मटेरियल हाई प्रेशर या हीट सह सकता है या बियर कर सकता है। डज इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरीके के अलग अलग उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है, चाहे वो इतने सारे प्रॉपर्टी को बियर करे या ना करे, या हो सकता है और कोई अगली अलग प्रॉपर्टी हो इसमें। तो जो भी इसके स्ट्रक्चर जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो रिफर्स हैं, ठीक है, नैनो स्केल तक हम जाके देखते हैं, यानी कि 10⁻⁹ टाइम किसी एटम को हम कम करते हैं तो वो नैनो रेंज में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से उसके बल्क प्रॉपर्टी या उसके नैनो लेवल प्रॉपर्टी, इस तरीके की जो भी हम इसको क्या करते हैं, माइक्रो स्केल और माइक्रो स्केल, यानी कि
माइक्रो लेवल से मैक्रो लेवल तक उसको स्टडी करके देखते हैं कि वो कोई मटेरियल किस लायक है। सो ये सारी चीजें आपको मटेरियल साइंस के अंदर स्टडी करना पड़ता है। फिर कुछ न्यू मटेरियल के बारे में जो मैं बात कर रहा था, ठीक है। अब हम न्यू मटेरियल डिजाइन कैसे करते हैं? न्यू मटेरियल मतलब क्या है? ये जो हम कैसे किसी मटेरियल को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। हाउ वी कैन डिजाइन अ न्यू मटेरियल। ये तो कोई भी जो मटेरियल साइंटिस्ट है या केमिस्ट हो सकते हैं या फिजिस्ट हो सकते हैं या इंजीनियर हो सकते हैं, ठीक है। जो भी मटेरियल फील्ड के में काम कर रहे हैं वो क्या हो सकते हैं? या तो वो केमिस्ट या फिजिस्ट या इंजीनियर, ठीक है। कोई भी जो मटेरियल है जिसे हम उसको डिजाइन कर रहे हैं, तो हमको पहले उसकी एप्लीकेबिलिटी यानी कि एप्लीकेशन के बारे में डिजाइन करना पड़ता है कि हम किस पर्पस के लिए उस मटेरियल को बना रहे हैं। जैसे हम अगर फायर प्रूफ बना रहे हैं या वाटर प्रूफ बना रहे हैं, या हम पॉल्यूशन प्रूफ कुछ चीज को पॉल्यूशन रिड्यूस करने के लिए बना रहे हैं, या किसी हार्मफुल वेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए बना रहे हैं, तो वो जो भी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ठीक है, वो मटेरियल्स टेक्नोलॉजी में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि जो नेचर होता है वो बहुत अच्छा क्रिएटर है। जो भी नेचर हमने हमको जो नेचर हमने बनाया हमको जो बनाया है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, जो कमल के पत्ते हैं, लोटस लीफ है, वो नेचुरली नैनो स्ट्रक्चर, एक प्रकार से नैनो स्ट्रक्चर अरेंज है, यानी कि नेचर ने इसको इस तरीके से बनाया है कि उसके उसमें पानी के ड्रॉप, जो वाटर ड्रॉपलेट है, वो रुकते नहीं है, ठीक है। उसमें जो पानी के वाटर ड्रॉपलेट है वो बह जाता है। तो एक प्रकार से नेचर इसको वाटर प्रूफ बना के दिया है, ठीक है। नेचर हैज क्रिएटेड दिस मटेरियल इज अ वाटर प्रूफ, ऑलरेडी इन्होंने बनाया है। तो हम इससे आइडिया ले लिए, हमने नेचर से आइडिया लिया। अब इसको हम आर्टिफिशियली डिजाइन किए। आर्टिफिशियली डिजाइन किए मतलब देखो, हमने बनाया, अब साइंटिस्ट ने बनाया, एक फैब्रिक बनाया, फैब्रिक, और उसमें वाटर रिपेलेंट नैनो पार्टिकल एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो भी Al2O3 जो भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, उसका हमने क्या कर दिया, कोटिंग कर दिया। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इस फैब्रिक में कोटिंग कर दिया, यानी कि एक प्रकार से बिछा दिया। अब वो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो नैनो पार्टिकल है, वो एक प्रकार से वाटर रेजिस्टेंस यानी कि वाटर रिपेलेंट की तरह काम कर रहा है। यानी कि हमको क्या पता चला कि कोई मटेरियल कैसे काम करता है, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए हम अगर डिजाइन करते हैं। हाँ, सपोज हमने नैनो पार्टिकल बनाया एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, तो हमको पता चल गया कि इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड में हाइड्रोफोबिक पार्ट है, यानी कि हाइड्रोफोबिसिटी है, ये वाटर के पार्टिकल्स को अपने में एब्जॉर्ब नहीं करता, ये इसको रिपेल करता है। अब उस पार्टिकल यानी कि नैनो पार्टिकल, तो ये जो पार्टिकल्स है जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम बना रहे हैं, या किसी पार्टिकल का साइज अगर 1 to 100 डायमीटर नैनोमीटर तक है, तो उस टेक्नोलॉजी के थ्रू जो हम बना रहे हैं, उस यूज कर रहे हैं, वो कहलाता है नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? नैनो टेक्नोलॉजी डील्स विद द मटेरियल दैट आर बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर वाइड और लॉन्ग। नैनोमीटर इज अ मिलियंथ ऑफ द मिलीमीटर, यानी कि एक मिलीमीटर का मिलियंथ पार्ट, ठीक है। 5 मिलियन नैनोमीटर लॉन्ग। दिस मीन्स न्यू मीटर मटेरियल्स कैन बी डिजाइन बाय मूविंग एंड मैनिपुलेटिंग एटम। अब इतना छोटा साइज है कि इसको हम किसी भी साइज में मैनिपुलेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये होता है किसी मटेरियल को डिजाइन करने का फायदा, या जो भी हम कह सकते हैं कि हम इस मटेरियल को कैसे डिजाइन करते हैं। सो गाइज, आई होप कितना आपको समझ आया होगा। अब जो मैं बात कर रहा था कि नैनो पार्टिकल्स, अब क्या होता है नैनो पार्टिकल? यहाँ पे आपको साइड में जो दिख रहा होगा, ये क्वांटम डॉट की इमेज है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसा पार्टिकल जिसकी साइज 1 to 100 नैनोमीटर के रेंज में आएगा। अभी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 1 to 100 नैनोमीटर के साइज में ट्यूब भी हो सकता है, वो सिलेंडर भी हो सकता है, ठीक है, वो सिलेंडर भी हो सकता है, वो क्यूब भी हो सकता है, कोई भी अलग अलग साइज के नैनो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक? ये जैसे ऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल बात कर रहा हूँ मैं, पॉलीमेरिक नैनोस्फीयर या पॉलीमेरिक नैनो कंपोज कैप्सूल, ये जो भी मिसेल है, ये लाइपोसोम, ये डेंड्राइमर। यहाँ पे देखिए अलग अलग शेप है, स्टार शेप में भी हो सकता है, क्यूब शेप में भी हो सकता है, स्फीयर शेप में भी हो सकता है, या रॉड शेप में, या प्लेट। ये अलग अलग उस पार्टिकल के शेप है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे स्केल दिख रहा है, ये स्केल आपको बता रहा है कि कोई साइज अगर 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के साइज में है, कोई भी पार्टिकल, सो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नैनो पार्टिकल। फिर ये मिजोपोरस सिलिका नैनो पार्टिकल,
कार्बन नैनो ट्यूब, मैं भी आपको बताया, ट्यूब भी हो सकता है, स्फीयर भी हो सकता है, बॉल, जो भी उस रेंज में आएगा, जो भी इस रेंज में आएगा वो नैनो पार्टिकल की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अब ये जो मैं आपको बात कर रहा था, नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ते क्या है, व्हाट इज एग्जैक्टली नैनो टेक्नोलॉजी। तो जो भी मॉलिक्यूल इस रेंज में आएगा 1 नैनोमीटर टू 10⁻⁹ याद रखना, इसको पूछते हैं कभी कभी, व्हाट इज द साइज ऑफ नैनो पार्टिकल। तो क्या बोला मैं, 1 नैनोमीटर का जो साइज है, यानी कि 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ होता है एक्चुअली में। ठीक है, तो ये 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के साइज को नैनो पार्टिकल कहते हैं। अब 1 नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, 10⁻⁹ यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किसी पार्टिकल का साइज 10⁻⁹ मीटर में होगा। ठीक है, मीटर में होगा तो वो नैनो पार्टिकल के कैटेगरी में आएगा। सो इतना आपको समझ आ गया। अब हम पढ़ते हैं इसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, जैसे कि आपके सिलेबस में दिया है प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो मटेरियल। तो इसके मैकेनिकल जो प्रॉपर्टीज हमने किसी बल्क, बल्क का मतलब क्या समझते हो, सपोज ये बॉल है, एक प्रकार से बड़ा बॉल है। अब इस बॉल का एक छोटा सा पार्ट, ठीक है, ये छोटा सा हिस्सा हमने ले लिया नैनो पार्टिकल के तौर पे। ये हमारा बल्क मटेरियल होगा, जिसको मैं बार बार बल्क बोल रहा हूँ, और ये इसका नैनो मटेरियल हो गया, नैनो नैनो मटेरियल। तो जो बल्क प्रॉपर्टी में हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टी होता है, कुछ थर्मल प्रॉपर्टी, कुछ मेल्टिंग पॉइंट, दिस आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सब्सटेंस, एनी मटेरियल। उसकी डिफ्यूजिविटी क्या है, उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्या है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है। तो उसी सेम प्रॉपर्टी को हम नैनो मटेरियल के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये कौन कौन से ऐसे प्रॉपर्टीज है जो उसके बल्क प्रॉपर्टी से नैनो प्रॉपर्टी में डिफरेंट होता है। तो जैसे कि हम देखते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी है नैनो मटेरियल। मैकेनिकल प्रॉपर्टी यानी कि वो कितना स्ट्रेस या उसका सरफेस एटम या सरफेस एरिया किस तरीके से चेंज होता है बल्क से। ठीक है, तो जैसे हम नैनो मटेरियल के बारे में बात करते हैं तो उससे स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, इंक्रीज स्ट्रेंथ, टफनेस, जो हार्डनेस है। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल है। अब सपोज फॉर एग्जांपल है, आप शुगर का क्यूब है आपके पास, शुगर, शक्कर, शक्कर के दाने हैं। अब इस शक्कर के दाने को हम क्या कर दिए, क्रश कर देते हैं। ठीक है, क्रश कर दिए तो इससे पाउडर बन गया। तो जो पाउडर बन जाता है उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम में एटम, नंबर ऑफ एटम बढ़ जाते हैं, तो उस तरीके से उसके सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो उसकी टफनेस या उसकी हार्डनेस या उसकी डक्टिलिटी या इलास्टिसिटी, ये सारे चीज नैनो पार्टिकल में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो जो भी प्रॉपर्टीज हैं, नैनो पार्टिकल्स एग्जिबिट द फॉलोइंग मैकेनिकल प्रॉपर्टी एज कम्पेयर टू द बल्क मटेरियल। तो अगर आपको कोई पूछा कि बल्क प्रॉपर्टी में स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा नैनो में, तो आपको नैनो लेवल में उसकी जो स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी है, या टफनेस है, या हार्डनेस है, या डक्टिलिटी है, या इलास्टिसिटी है। तो इस तरीके से आपके मैकेनिकल प्रॉपर्टी, या जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं उसकी जो सरफेस की प्रॉपर्टी है, इंक्रीज होते हैं नैनो मटेरियल में। फिर दूसरा आता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नैनो मटेरियल। तो जो नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल हैव हाई प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स ऑन द सरफेस। अब देखो सरफेस में नंबर ऑफ एटम ज्यादा रहेंगे। ठीक है, एंड एट ग्रेन बाउंड्रीज देन इन द इंटीरियर एज कम्पेयर टू द बल्क, एंड द नंबर ऑफ सरफेस एटम राइज विद डिक्रीजिंग साइज। अब साइज अगर छोटा होता है, ठीक है, तो सरफेस में एटम ज्यादा, नंबर ऑफ जो एटम है वो ज्यादा हो जाएगा। व्हेन एन एटम्स वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड एक्सीड इट्स बॉन्ड लेंथ, मेल्टिंग ऑफ द सब्सटेंस अकर। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, फिर थर्ड है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो मटेरियल। थर्मल प्रॉपर्टी यानी कि वो कितना हीट कंडक्ट कर सकता है, या उस कितना हीट रेजिस्टेंस है, हीट अब्जॉर्ब कर सकता है, बेयर कर सकता है। ड्यू टू द हाई डेंसिटी ऑफ द डिफेक्ट कंपेयर टू द बल्क मटेरियल, नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल हैव हाई थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट व्हिच मेजर्स हाउ द साइज ऑफ मटेरियल एंड चेंजेस द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो इसके थर्मल प्रॉपर्टी भी नैनो मटेरियल में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। अब कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो बल्क प्रॉपर्टी में डिफरेंट है, या बल्क प्रॉपर्टी कैरी नहीं करता, या उसके नैनो मटेरियल कैरी करता है। तो नैनो मटेरियल में क्या होता है, लो थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसमें जो थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थोड़ा सा लो है देन द बल्क मटेरियल। द
फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल स्टेट दैट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन अ मेटेलिक बॉन्ड लेड टू इलेक्ट्रिक। अब जो मेटल है, सपोज मेटल के केस में उसके बल्क प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कम हो ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ प्रॉपर्टी इंक्रीज, कुछ प्रॉपर्टी डिक्रीज होते रहते हैं। फिर नेक्स्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है? जो भी हमारे जो नैनो लेवल में या बल्क लेवल में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ठीक है। तो मटेरियल्स विद नैनो स्ट्रक्चर हैव हायर सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक correctivity values. If the external magnetic field is unable to further alter the magnetization of material, it is said to be in a magnetically saturated state. इसके जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं इसमें भी मैग्नेटिक करेक्टर, जैसे कि मान लीजिए आयरन का नैनो पार्टिकल बना है या गोल्ड का नैनो पार्टिकल है, तो इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलता है। इसको हो सकता है ये जो मैग्नेटिक है वो नैनो पार्टिकल में ज्यादा होता है, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेट हम अप्लाई करने से। तो इस तरीके से आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं कि क्या क्या आपकी प्रॉपर्टीज हैं। जैसे कि अभी मैं आपको डिस्कस 5 प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। फिर कुछ कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटालिटिक प्रॉपर्टी जैसे मैं आपको बताया कि जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया है आपका बल्क से इंक्रीज हो जाता है। तो कैटालिटिक करेक्टर क्या होता है जी, जो भी सरफेस एरिया ऑफ सब्सटेंस इफेक्ट कैटालिटिक, यानी कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना अच्छा वो कैटालिटिक तरह बिहेव कर सकता है। तो यहाँ पे लिखा है देखो, ग्रेटर सरफेस एरिया ड्यू टू एन इंक्रीज्ड फ्लेक्शन ऑफ सरफेस एटम एक्सर्ट स्ट्रॉन्गर कैटालिटिक देन द बल्क मटेरियल। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ बता दूं, जैसे कि यहाँ पे कहीं पे पानी वगैरह है, उसको हमको ड्राई करना है, वो सुखाना है, तो हम क्या करते हैं, किसी कुछ चीज पाउडर फॉर्म में डालते हैं उसमें, तो वो एब्जॉर्ब करता है। जैसे कि उसमें बड़ा या बल्क पत्थर वगैरह हम उसको डालते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। लेकिन उसी चीज का अगर हम पाउडर बना दिए या बल्क से हम उसको नैनो के रेंज में अगर ले जाते हैं, तो वो अच्छे से एक प्रकार से अब्जॉर्बेंस या कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर सकता है। फिर डिफ्यूजिविटी। डिफ्यूजिविटी यानी कि जो भी नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल है मोर इंटरफेस देन बल्क। सीधी सी बात है, अगर आपका सरफेस एरिया बढ़ा है तो उसका इंटरफेस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। द इंटरफेस ऑफर सिंपल डिफ्यूजन पाथवे, देयरफॉर सेल्फ डिफ्यूजन अलोंग द डिफेक्ट साइड इज मोर इफेक्टिव इन द नैनो स्ट्रक्चर। यानी कि इसकी डिफ्यूजिविटी जो प्रॉपर्टी है वो बल्क मटेरियल से ज्यादा रहता है। फिर लास्ट प्रॉपर्टी है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी यानी कि जो भी आपके हम विजिबिलिटी जो देखते हैं, यानी कैसा दिखता है या कैसे है वो, तो बल्क मटेरियल और नैनो मटेरियल जो अलग अलग डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी रखते हैं। जैसे कि मान लिया जाए सिल्वर, ठीक है, सिल्वर है और सिल्वर नैनो पार्टिकल है या सिल्वर का नैनो पार्टिकल है, तो ये आपको व्हाइट दिखेगा, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। लेकिन इसी का अगर हम नैनो पार्टिकल बनाते हैं, ठीक है, तो ये चेंज हो जाता है इसका कलर, ठीक है। जो भी सिल्वर नैनो पार्टिकल है उसका दूसरा कलर हो जाता है। सपोज गोल्ड है, ठीक है, तो गोल्ड का येलो कलर का सोल्यूशन दिखता है, लेकिन गोल्ड नैनो पार्टिकल की बात करें तो पिंक हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है, वो बल्क से अलग रखता है, ठीक है। तो आगे हम देखते जाएंगे कि ऐसा क्या रीजन है कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मान लीजिए अगर वो ऑप्टिकल करेक्टर है या स्कैटरिंग फेनोमेना है, एब्जॉर्प्शन फेनोमेना है, ल्यूमिनेसेंस फेनोमेना है, जो भी अलग अलग है, तो वो उसकी जो नैनो पार्टिकल है उसकी प्रॉपर्टीज को अल्टर कर देता है, ठीक है। तो ये हम क्वांटम कन्फाइनमेंट और सरफेस प्लाज्मन इफेक्ट, जिसको एलएसपीआर बोलते हैं, ठीक है, एलएसपीआर या अलग अलग हम आगे देखेंगे। व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नैनो पार्टिकल्स इन क्वांटम डॉट। अब अलग अलग रेंज में, जैसे अभी आपको बताया, जैसे हमने अभी नैनो पार्टिकल के बारे में पढ़ा, नैनो पार्टिकल, फिर कुछ अलग मटेरियल्स है, क्वांटम डॉट है, फिर कुछ सेमीकंडक्टर हैं। तो जितने अलग अलग के मटेरियल्स हैं उतने अलग अलग उसके प्रॉपर्टीज हैं। तो जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो बल्क प्रॉपर्टी से कंप्लीटली डिफरेंट होता है, ठीक है। सपोज बल्क प्रॉपर्टी, बल्क जो मटेरियल है यानी कि जो बड़ा मटेरियल है, सेम चीज का, सेम एलिमेंट का जो बल्क मटेरियल है अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, डिफरेंट प्रॉपर्टी। उसी मटेरियल का नैनो पार्टिकल की बात करेंगे तो अलग प्रॉपर्टी आ जाएगी। सो व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड दिस, इस रीजन के बारे में हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब कुछ नैनो मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन है। अब हम ये कैसे बोलेंगे कि ये अलग नैनो पार्टिकल है, ये अलग नैनो पार्टिकल है? तो दो टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं। एक बेस्ड ऑन द मटेरियल, कि वो किस मटेरियल से बना है, ठीक है। और दूसरा है उस डायमेंशन, यानी कि वो 0 डायमेंशन में बना है या 1 डायमेंशन में या 2 डायमेंशन में या 3 डायमेंशन में। तो अलग अलग डायमेंशन के अकॉर्डिंग उसकी क्लासिफिकेशन है।
तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है कार्बन बेस्ड नैनो मटेरियल। कार्बन बेस्ड यानी कि अगर कोई मटेरियल ग्राफीन या अलग-अलग मटेरियल होते हैं, जैसे कि ग्राफीन या फुलेरिन या डायमंड या कार्बन नैनो ट्यूब, ठीक? तो इस तरीके के जो कार्बन बेस्ड मटेरियल हैं, वो कहलाता है कार्बन बेस्ड नैनो मटेरियल। अगर वो इनऑर्गेनिक बेस्ड नैनो मटेरियल है, जैसे कि बात करते हैं हम अलग से जो भी मटेरियल्स होते हैं, आयरन नैनो पार्टिकल या कॉपर नैनो पार्टिकल या गोल्ड नैनो पार्टिकल, सिल्वर नैनो पार्टिकल, तो ये इनऑर्गेनिक बेस्ड नैनो मटेरियल है। फिर कुछ ऑर्गेनिक बेस्ड नैनो मटेरियल बना दें या कंपोजिट बेस्ड। कंपोजिट कहने का मतलब होता है एक इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक को मिक्स करके या कुछ ऐसे चीज जिसको हम मिक्स करते कंपोजिट बनाते हैं, वो हमारा कहलाता है कंपोजिट बेस्ड नैनो मटेरियल। एंड द सेकंड वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ नैनो मटेरियल बेस्ड ऑन द डायमेंशन। डायमेंशन यानी कि सपोज स्फीयर की बात मैं कर रहा था, नैनो स्फीयर तो 0 डायमेंशन हो गया। फिर कुछ 1 डायमेंशनल यानी कि वन रॉड है या ट्यूब है, या सॉरी ट्यूब 2 डायमेंशनल में आ जाते हैं, ठीक। या 3 डायमेंशन है तो ये इस प्रकार सीट वगैरह। तो ये है तुम्हारा डायमेंशन के बेस में। तो ये अलग अलग नैनो मटेरियल जिसके बारे में बात कर रहे थे, इसके 0 डायमेंशन में जाता है क्वांटम डॉट, फुलेरिन या गोल्ड स्फीयर। दिस थ्री comes under the category of 0 dimensional nanomaterial. Second one is 1 dimensional। 1 dimensional में आता है नैनो रॉड, कार्बन नैनो ट्यूब या नैनो वायर्स। फिर द नेक्स्ट वन 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल की नैनो प्लेट्स, ग्राफीन नैनो शीट या लेयर्ड नैनो मटेरियल, ये अलग अलग शीट के जो लेयर्स होते हैं। और 3 डायमेंशनल में क्या आता है, लाइपोसोम, पॉलीक्रिस्टलाइन या डेंड्राइमर। तो ये इसके नैनो पार्टिकल की क्लासिफिकेशन हो गया। फिर ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ये आपको स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिख रहा है गोल्ड नैनो पार्टिकल कैसे दिख रहा है, टाइटेनियम नैनो फ्लावर, बग ये जो फुलेरिन है, ठीक है, फुलेरिन ऐसे दिखता है। फिर ये नैनो स्फीयर कैसे दिख रहा है देखो। फिर ये अलग अलग जो नैनो पार्टिकल्स है उसके कुछ साइज हैं। फिर ये विजुअली आपको ये नैनो पार्टिकल, कार्बन नैनो ट्यूब, फ्लोरीन, ये सब वही है जो भी हम आगे इसको देखेंगे कि हाउ टू सिंथेसिस नैनो पार्टिकल एंड हाउ टू कैरेक्टराइज नैनो पार्टिकल। सो ये जो मैं आपको बता रहा था कार्बन बेस्ड नैनो पार्टिकल, तो ये फ्लोरीन हो सकता है या उसके अलग अलग टाइप्स हैं। अब कार्बन बेस्ड मटेरियल है तो ये 1 डायमेंशनल भी हो सकता है, 2 डायमेंशनल भी हो सकता है, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। तो अगर ये ग्राफीन लाइक स्ट्रक्चर है, ग्राफीन है जो 2 डायमेंशनल नैनो पार्टिकल में, 1 डायमेंशनल है तो नैनो ट्यूब। फिर ये सपोज 0 डायमेंशनल में है तो फ्लोरीन, फिर डायमंड। तो इस तरीके से जो कार्बन है उसके अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकते हैं। सो आई होप गाइस इतना आपको समझ आया होगा, जो भी नैनो पार्टिकल्स के मैंने प्रॉपर्टी बताए और कुछ मटेरियल्स। सो थैंक यू गाइस।